बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं इब्राहिम अब्बासी। हाई कोर्ट कवर करते हैं बीएन न्यूज़ के लिए। इब्राहिम, तीन अहम मौज़ूआत। पहली चीज़ तो ये कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को अब बाकायदा कॉल्स करके थ्रेट किया गया, उन्होंने वो भी रिपोर्ट किया। उसके बाद एक नामालूम तो नहीं, मशकूक किस्म का लायर है जो पहले मुज़ाहिर अली नकवी साहब के खिलाफ लाया रेफरेंस, आज उसने भी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। और उससे पहले क्या हुआ आज कोर्ट में, जनाब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, उससे पहले जो कुछ हुआ खुरम नवाज साहब के साथ, इसके बाद होने वाला है अंजम वकील साहब के पास। दो चीज़ें सामने आ चुकी। अब तीसरा बंदा जब आएगा अदालत में, जब बेइज्जत होगा, जब वो सबूत पेश नहीं कर सकेगा, तो फिर ये क्या प्लान लेके आएंगे। थ्रेट ये कॉल्स करके कर चुके, फिर वो डिग्री वाला मामला भी कर चुके और अब रेफरेंस भी ला चुके। अब करेंगे क्या फिर? देखें, अब ये मेरे ख्याल से जो एक्सट्रीम जो है इनके पास चीज़ें थी ना, उन्होंने कर चुकी हैं। हाँ। कर चुके हैं। आप किसी भी जज को या तक अप्रोच करके कहीं उसको डराया धमकाया जा सकता है, उसकी फैमिली को कहीं ना कहीं से थ्रेट किया जा सकता है, उसके घर के अंदर कैमरे लगाए जा सकते हैं, उसको कॉल करके आप डराया सकते हैं, उसको जो है लिफाफे के अंदर पाउडर भेज के डराया जा वो सकता भी है। आया था। अच्छा, मजे की बात मैं चीज ऐड कर दूं, वहां पे मैं बड़ा हैरान हूँ चीज, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसके मामले को ही ले गए दब के बैठ गए। ना पुलिस से कोई रिपोर्ट आ रही है, ना पुलिस उसके ऊपर कोई रिपोर्ट जो है पेश कर रही है। वहां पे जो डीजी मेरे ख्याल में जो ऑपरेशन से डीआईजी ऑपरेशन से वो पेश हुए थे उस वक्त, क्योंकि आईजी साहब नहीं थे, क्योंकि वहां पे उन्होंने कहा था, चीफ साहब ने कहा आईजी साहब को जो है वो तैनात तो करें, पता तो चले। वो मामला दब गया। मैं खुद इस मामले में बड़ा सोचता हूँ, हैरान हूँ कि ऐसा आखिर ऐसा क्यों है। हर मामला ही तो वो दबा जाते हैं, इसमें हैरान होने की क्या चीज है। चले अब कल इमरान खान की दरख्वास्तें कल एक पुरानी पड़ी हुई वो तो है, कल आखिरी दिन है, उसके बाद छुट्टियां शुरू होनी है। एक और छुट्टियां तो शुरू होनी है, वो पहले भी हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं। मजे की बात है, कल उनका टेस्ट है। अच्छा, जहांगीरी साहब वाली जिस दरखास्त का आपने जिक्र किया है, कल उसकी समाअत होनी है, वो टेकअप कर लिया चीफ जस्टिस साहब ने। तौहीन अदालत वाला भी और ये भी कोई जो आज उनके खिलाफ दरखास्त दायर हुई है, क्योंकि अगर पहले बात होगी तो फिर पूरा एक फ्लो टूट जाएगा। इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। अब जो ये इसके ज्यादा से ज्यादा जो कर सकते थे वो इन्होंने कर लिया है। कॉल कर ली इन्होंने, फिर कैमरे लगा लिए, फैमिली को शायद धमकाया हो इसके ऊपर, क्योंकि अभी तक कोई खबर रिपोर्ट नहीं हुई, हम कह नहीं सकते। दूसरी सोशल मीडिया पे मुहिम चला ली, उनके जो पर्सनल डेटा था उनको आपने सोशल मीडिया के ऊपर चलाई, कंपेन चली, उसके ऊपर फिर नोटिस ले लिया, सारा मामला हो गया। अब इसमें अगर असल केस जो है उसी अब जो ट्रिब्यूनल वाला मामला है, हाँ। अब मेरा नहीं ख्याल कि अंजम वकील साहब जो हैं वो तो अब, क्योंकि कल उनका केस है, वो सिर्फ जहांगीरी साहब के पास नहीं फंसे, वो चीफ जस्टिस साहब ने भी उनके गर्दन पे पांव रखा हुआ है। अच्छा, तौहीन अदालत वाला मामला उनके पास है। उन्होंने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को जो है वो नेपोटिज्म का शिकार जज कहा हुआ है जी। उन्होंने तासब पसंद जज कहा हुआ है उनको। उन्होंने कहा हुआ है ये शख्स जज मुझे इंसाफ नहीं दे सकता। इस तरह की उन्होंने बड़ी सारी अपनी दरखास्त के अंदर बातें की हैं, जो आज जो है फैजल चौधरी साहब ने पढ़ी है सारी एक एक करके। और जज साहब ने फिर देखे, मैंने आपको पहले कहा था ये केस अलग चलेगा। बिल्कुल आपने कहा था। चीफ साहब ने आज वो केस अलग कर दिया है। हाँ। अब जो आज ट्रिब्यूनल के अंदर जो सारा मामला हुआ, मुझे नहीं सब लगता कि अब ये जो बच सकेंगे। मैं पहले भी ये कह रहा हूँ, क्योंकि आज जो इलेक्शन कमीशन ने अपना ईएमएस सिस्टम नहीं डिफेंड कर पाया ना, जिसने जहांगीरी साहब को भी बड़ा डाउट में डाल दिया है। अच्छा, जहांगीरी साहब ने जो ईएमएस सिस्टम है उसके ऊपर एक किस्म की ब्रीफिंग ली है, जो एडिशनल डायरेक्टर लॉ से इलेक्शन कमीशन से, ये कैसे काम करता है। सही। और मुझे लगता है, महसूस होता है ऐसा कि या फिर जो इस पूरे प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे कर्नल साहब इलेक्शन कमीशन के ईएमएस सिस्टम के, या फिर जो है वो जहांगीर साहब उनको बुलाएंगे, या फिर किसी आईटी एक्सपर्ट को बुलाएंगे, वो इस सिस्टम के ऊपर इसको ऊपर स्टडी करके सारे मामले के ऊपर जो है वो ब्रीफ करेंगे अदालत को। अब जहांगीरी साहब जो है वो मुकम्मल जो है वो इजी होकर काम कर रहे हैं। उनको कहीं भी, आपको मैंने पहले ही बताया था, कहीं भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि उनके ऊपर कोई प्रेशर है, या उनको वो इस तरह की रिफ्लेक्शन जो है दे रहे हैं कि उनके खिलाफ रेफरेंस आया है, उनके खिलाफ तो इन्हें जो है वो फोकस्ड है। आज की समाज के अंदर जो है वो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब के वकील की, तो आज तो शुक्र है उनको वकील मिल गया। मुझे तो टेंशन थी कोई वकील ही नहीं मिलेगा। तो आज टेंशन क्यों थी? पहले वकील आए उन्होंने छोड़ दिया, दूसरे वकील आए।
होता है, हमारे लीडर हैं इस्लामाबाद में, उन जीते हुए हैं वो फॉर्म, बेशक जैसे भी जीते, असेंबली में तो बैठे हुए हैं। अबे मजाक लोगों ने सीरियस में लेना है भाई, ना करो ये मजाक। नहीं, अब कानूनी तौर पे तो है, इखलाकी तौर पे है या नहीं है, ये अलग मामला इतनी है। शर्म हो तो कोर्ट चावल यार की करना। बात तो आज वो मतीला जान के भी हत्थे चढ़ के थे, पता है ना। वो कल खुर्रम नवाज साहब ने क्या किया है, वो अब भाग रहे थे आज हाँ, एतराफ कर लिया कि मुझे उन्होंने इलेक्शन फॉर्म दिए। अच्छा, आज डॉक्टर फजल चौधरी साहब ने क्या कहा है, जो जो फॉर्म जरूरत होंगे हम दे देंगे। उन्होंने कहा फिर कोई गैर जरूरी फॉर्म या तो वो भी ले आए। जरूरी फॉर्म हम दे देंगे, जो गैर जरूरी है वो भी ला के दे दें। अब क्योंकि अब इनके पास जो फॉर्म जो है वो नहीं है, इलेक्शन के मैंने पहले कहा था मुबैना तौर पर दिए गए, कल खुर्रम नवाज साहब ने मान लिया दिए, अब तो खबर सच्ची हो गई। वो कहते हैं मैंने रिटर्निंग हमने अफसर को ले। लिए, रिटर्निंग अफसर ने दिए। आज जो असल मुद्दे की तरफ आते हैं, आज जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया कि जो EMS सिस्टम बनाया गया था उसका जो एक्सेस थी उसकी, तो वो प्रिजाइडिंग अफसर के पास नहीं थी, बल्कि वो थी जो है RO के पास। वहाँ पे फिर जहांगीरी साहब ने पूछा कि जो RO ने फिर किस तरीके से फॉर्म 45 जो है वो दिए। वहाँ पे उन्होंने कहा कि उनके पास दो ऑप्शन थे, या तो स्नैप बना के व्हाट्सएप के जरिए भेजता RO को, दूसरा था फिजिकली देता जाके बाय हैंड जाके वो देता। तो जहांगीर साहब ने पूछा फिर क्या हुआ है, उन्होंने कहा जी कि वो सारे जो फॉर्म थे वो आप ला के जो है वो बाय हैंड ला के दिए। फिर उन्होंने कहा कि ये जो फॉर्म्स होते हैं ये तैयार कैसे किए जाते हैं, ये बड़ा इन्फॉर्मेशन जो है वो नाजरीन के लिए कि इन्फॉर्मेशन को जो फॉर्म जो कौन कौन तैयार करता है और कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं। बिल्कुल सही। वहाँ पे उन्होंने बताया कि जो फॉर्म 45 और 46 है ये प्रिजाइडिंग अफसर तैयार करता है, उसके बाद वो फॉर्म दोनों भेजता है RO के पास। RO वहाँ पे 48, 49 और 47, 48 और 49 जो है ये तैयार करते हैं। ये तैयार करने के बाद वो सारे तीनों फॉर्म इलेक्शन कमीशन को भेजता है। वहाँ पे फिर इलेक्शन कमीशन जो है इन फॉर्म की बुनियाद के ऊपर एक गजट नोटिफिकेशन जारी करता है कि फलां उम्मीदवार फलां हल्के से कामयाब हो गया। बिल्कुल सही। अब वहाँ पे जो है वो जहांगीरी साहब की तरफ से ये पूछा गया कि ये सारे फॉर्म तो वो फलां फलां तरीके से होते हैं, लेकिन ये जो आपने अपने रूल्स के अंदर लिखा हुआ है कि EMS सिस्टम ऐसे काम करेगा, प्रिजाइडिंग अफसर तस्वीर लेगा, वो स्नैप अपलोड करेगा, फिर जो है वो उसी तरह 47 के जो फॉर्म बनेंगे उसकी RO फॉर्म करेगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, इलेक्शन कमीशन के वकील नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वहाँ तो इंटरनेट ही नहीं था। वहाँ पे शोएब सैम साहब ने, अली बुखारी साहब ने कहा ये तो कह रहे थे इंटरनेट के बगैर चलेगा, ये चला क्यों नहीं? आपको ब्रीफिंग दी गई थी, कितनी दफा वीडियो से हम जिक्र कर चुके हैं। बिल्कुल ब्रीफिंग दी, सारा मामला हुआ। फिर वहाँ पे उन्होंने फिर दोबारा समझाने की कोशिश की कि जो है वो इस तरीके से जो काम करेंगे। शोएब सैम साहब ने कहा जी कि हमने इनको कहा था कि आप जो है वो जो EMS सिस्टम है उसका रिकॉर्ड ले आए। वहाँ पे उन्होंने कहा रिकॉर्ड तो नहीं है, रिकॉर्ड वही है जो हमने आके दे दिया, वो गूगल फॉर्म से जो हमने डाउनलोड करके सारे फॉर्म ला के अदालत में रख दिए, ट्रिब्यूनल में रख दिए। शोएब सैम साहब ने कहा फॉर्म नहीं मांग रहे, फॉर्म तुम्हारे पास भी है, आपके पास भी है, आप अपने रखें, हम अपने रखेंगे। हम वो डेटा मांग रहे हैं, वो रिकॉर्ड मांग रहे हैं कि RO ने और प्रिजाइडिंग अफसर ने किस वक्त जो है वो तस्वीर ली, किस वक्त RO को शेयर की प्रिजाइडिंग अफसर ने, और प्रिजाइडिंग अफसर ने जो RO ने किस वक्त वो बना तस्वीर जो है शेयर की, ताकि झूठ पकड़ा जा सके, वो शेयर की इलेक्शन कमीशन को जी। वहाँ पे शोएब सैम साहब ने कहा क्योंकि EMS सिस्टम जो है उसके अंदर किसी स्नैप को खोल के एडिट किया जाता है, उसके अंदर टाइम भी अपडेट हो जाता है, बिल्कुल हमें इस चीज का रिकॉर्ड चाहिए। RO ने कहा नहीं नहीं वो तो हम नहीं कर सकते, RO के वकील से जो थे। तो जहांगीर साहब ने कहा आप तो स्टेट के मुलाजम हैं, आप कैसे ना कर सकते? आप तो गैर जानबदार हैं, आप कैसे ना कर सकते, जो ये मांग रहे थे आपके लिए दोनों इक्वल है, आपके लिए दोनों इक्वल है। इलेक्शन कमीशन को भी यही मैसेज दिया उन्होंने साथ, तो आपके लिए तो दोनों इक्वल हैं, जो ये मांग रहे हैं आप दे दें। आपको किसने रोका है, आपको कौन रोक रहा है? फिर उन्होंने जी कहा जी कि हमने जो रसीद सर दी रिसीप्ट, उन्होंने कहा जी ये क्या है? उन्होंने कहा जो आपने जुर्माने किए थे 20,000 डॉक्टर साहब को, 15,000 RO साहब को, वो सारा उन्होंने जमा करवा दिया। इतनी देर में अमन मुगल साहब आए। सर वो मैं ऊपर आपका रजिस्ट्रार के ऑफिस में बैठा रहा हूँ, मुझे सर्टिफाइड कापियाँ नहीं मिली। फिर वहाँ पे जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने अपने जो अमला था उनको बोला कि रजिस्ट्रार को बताएं आप। उन्होंने फिर आज दोबारा अपने ऑर्डर में ये बताया, लिखवाया है कि जो सर्टिफाइड कापियाँ हैं वो हर शहरी को जो है वो मिल सकती हैं, वो अप्लाई करे उसको मिलेंगी। इस तरीके से फॉर्म्स अब जमा होना शुरू हो गए। अब असली ट्रायल जो होगा वो अब स्टार्ट होगा डे बाई डे। उसकी हेयरिंग का पहले भी छुट्टियां नहीं कर रहे जहांगीर साहब तो नहीं कर रहे छुट्टियां, वो मैंने पहले भी आपको कहा था वो नहीं करेंगे। जुलाई कर रहे हैं, जुलाई की बस जो है ना नून लीग के लिए मजीद सख्त होने वाला है। बेशक मौसम खुशगवार हो, बाहर मौसम खुशगवार होगा, बाहर बरसात होगी और अंदर उनके बरसात आंसू की होगी, अब बस ज्यादा हो जाएगी।
तब देखते हैं क्या होता है। आज अमर मुगल साहब की दरखास्त के ऊपर भी समाअत है, वक्त दिया गया था राजा खुर्रम अंजम वकील खान साहब को कि आप जो है वो जमा करवाएं अपने फॉर्म। अब देखते हैं वो जमा करवाते हैं या नहीं करवाते, लेकिन ये है कि दिलचस्प होने वाला है मामला। अब क्योंकि दीगर जो फ्रीकेन हैं, जो क्योंकि सारे कुछ पटिशन के अंदर दीगर पार्टियों के लोग भी फ्रीकेन थे, क्योंकि उनसे भी जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो, क्योंकि एक किसी बंदे ने कमेंट किया हुआ था आपकी वीडियो में शायद कि दूसरी जो पार्टियां हैं उनको फ्रीक नहीं बनाया गया, वो देंगे जी नहीं। जी। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने जो सारा प्रोसेस करना होता है, उसने सिर्फ 2 लोगों के फॉर्म नहीं देखने होते, या इलेक्शन कमीशन के देखे या फिर वो मुतलका कंसर्न बंदे के। कंसर्न बंदे के देखे, बल्कि उन्होंने उन आरओ के भी देखने होते हैं, उसमें इलेक्शन कमीशन के अपने भी होते हैं, जिसने दरखास्त दी होती है उसके भी होते हैं, जो जीता हुआ कैंडिडेट होता है उसके भी होते हैं, जिसने इलेक्शन लड़ा होता है उनके भी होते हैं। वो चाहे सारे उसने एक वोट लिया हो। चाहे उसने एक वोट लिया हो, सारा उसका, जिस बेचारे ने एक वोट लिया उसका तो इसका मतलब है पोलिंग एजेंट ही एक ही है। हाँ वही ना, लेकिन उसको ये भी फॉर्म तो उसको भी मिलता है ना जी। फॉर्म तो उसको मिलता है, और ये प्रोसेस भी बड़ा वो डाउटफुल है कि जिस वक्त दायर है इलेक्शन एक्ट के तहत जो प्रिजाइडिंग अफसर होगा उसने 10 पैकेट्स बनाने होते हैं सही। मुख्तलिफ, जो है वो एक फॉर्म मिसाल के तौर पर सारे फॉर्म 45 उसने जमा किए, सारा रिकॉर्ड बनाया, एक पैक, दूसरा पैक, तीसरा पैक, उसके बाद वो जिस वक्त सारा वो फॉर्म तैयार कर लेगा पैकेट, उसके बाद उसने हर पोलिंग एजेंट से वहां से पोलिंग एजेंट से उसने साइन करवाने उसके ऊपर, या फिर जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं उनसे साइन करवाने होते हैं, सबसे साइन करवाने होते हैं। वहां पे अली बुखारी साहब ने कहा ना इन्होंने बताया, ना इन्होंने अंदर जाने दिया। तो फिर जहांगीरी साहब ने कहा अगर वो साइन ऐसे नहीं करवाता, प्रिजाइडिंग अफसर और आरओ ने भी करवाने तो 49 वो पहली समाअत में कह चुके हैं उनका क्या काम। 49 का जिसका फॉर्म 49 की कंप्लायंस होती है उस वक्त तो कैंडिडेट जाते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। अब वो उस मामले में उन्होंने कहा हमें तो बुलाया नहीं गया। उन्होंने कहा फिर इसका मतलब भी अगर वो इस तरह नहीं करता आरओ और प्रिजाइडिंग अफसरान, फिर जो है वो उनको वहां पे रीजनिंग देनी होती कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। अगर रीजनिंग नहीं दी फिर इलेक्शन एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जब देखते हैं अब आज क्या होगा। अमर मुगल साहब की जो पिटीशन है उसके अंदर जो वकील साहब आके देते हैं, क्योंकि उनको भी मिल गए होंगे, उनको पता होगा कि आप दो शिकायतें आ चुकी। एक प्रेस रिलीज पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार की आई, 6 लोगों ने सिर्फ साइन किया। इस वक्त आज़ाद अदलिया के साथ ये लायर्स क्यों नहीं खड़े हो रहे, इसकी वजह क्या नजर आ रही है? क्या हर जगह नून लीग लायर फोरम्स जीती हुई है, लायर्स जीते हुए, या कोई और वजह? देखिए बहुत सारी चीजें, 6 लोगों के साइन थे, अगर 6 लोगों के साइन थे। अब देखें करारदाद दिन की है। अब देखें आई कितने दिनों बाद है वो। हाँ ये तो आज पौने घंटे के बाद आ जानी चाहिए। कुत्ती चोरा ना रली है ना यार। साथी जहांगीरी साहब तो सदर रहना इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के, ठीक हो गया। बिल्कुल। जैसे बाबर सत्तार साहब के बारे मामले में क्यों नहीं आई, अरबाब मोहम्मद ताहिर वाले मामले में क्यों नहीं आई, मोहसिन अख्तर कियानी साहब के मामले में नहीं आई, वो भी बल्कि सदर रह चुके हैं जी। ये चीजें समझने की हैं। अब मैं आपको पहले समझाएं ना, मुझे तो पता है, आप उधर समझाएं। वकला के अंदर आप देखें, वकला की तारीख रही है, शायद वकील साहब अगर सुन भी रहे माइंड करेंगे उसके लिए माजरत तो करें माइंड। अगर किसी ने सही किया तो उसे बुरा नहीं लगा, गलत किया तो उसे माइंड करना चाहिए। ये बात है। वकला की जितनी भी आज तक तहरीकें चली है ना पाकिस्तान की तारीख के अंदर, उनके अंदर मशकूक करदार रहे हैं। मुतहिद बेशक जो मर्जी कर लें, वकला कभी मुतहिद नहीं हुए, मुफादप्रस्त होते हैं हर दौर में। अब जो बंदा, अब पाकिस्तान प्रोसिक्यूशन में कितने वकील हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जी। FIA वकील लेती है, नैब वकील लेती है, पुलिस के पास प्रोसिक्यूटर्स आते हैं, जो और कितने जो सरकारी इदारे FIA के अलग होते हैं जी, सबके ये वकील ही होते हैं, जो प्रोफेशनल वकील होते हैं। इनका सरकारी मुलाजिम तो इनमें से बहुत कम होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस होते हैं सारा मामला इनका। अगर कोई अच्छा वकील क्रिमिनल, क्योंकि ये क्रिमिनल केसेस होते हैं ज्यादातर, क्रिमिनल वकील अगर प्रेस रिलीजें जारी करना शुरू कर दे तो फिर वो FIA का प्रोसिक्यूटर कैसे बनेगा? वो नामुमकिन चीज है। वो नैब का मफादात जुड़े हैं। और दूसरी चीज ये है कि अगर उनको ये भी होता है कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ज्यादातर जो है वो, जिस तरह रिपोर्ट जब दी जाती हैं, आपने मिसालें देखी हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की तरफ से, सेशन कोर्ट्स की तरफ से, हाई कोर्ट के जजेस को लिखा गया, चीफ जस्टिस को, कि जो है वो यहाँ पे जो इन्फ्लुएंस किया जाता है, सर्वेलेंस की जाती है। अब वो वकीलों के केसेस लगे होते हैं जजेस के पास, उनका कैरियर दाव पे लगा होता है, मुख्तलिफ एंगल्स हैं इनको अगर बंदा देखे। और दूसरी चीज ये है कि जो जहांगीरी साहब के साथ हुआ, दीगर जजेस के साथ हुआ, आज फैसल चौधरी साहब ने भी बात की, उन्होंने कहा कि अगर जिस तरीके का अल्फाज इस्तेमाल किए गए अंजुम वकील खान की जानिब से, अगर ये आज आपने ना रोका तो मुस्तकबिल में भी जजेस के साथ यही कुछ होगा जो अब हो रहा है। माजी में भी हुआ है, अटैक तक हुए, अब चैम्बर्स तक तोड़े गए हैं, क्या कुछ नहीं इस मुल्क में हुआ। अब बताएं, जो मियां दाऊद साहब, बरसात है ना, मेंढक निकल आते हैं,
ये मेंढक जो आके टर टर कर रहे हैं, ये कितनी सॉलिड किस्म की कुछ शिकायत लेके आए? सर जी आप उस शिकायत में है क्या क्या इल्जाम लगाया गया? इल्ज़ाम तो वही डिग्री वाला है, वही पुराना इल्जाम। वही पुराना इल्ज़ाम है, डिग्री जाली है मुबैना तौर पे। और इस्तदा उसमें बुनियादी तौर पे ये है कि जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब को जब तक इस डिग्री की तस्दीक नहीं की जाती, इसको जो है वो आइडेंटिफाई नहीं किया जाता इस कि डिग्री ओरिजिनल का है। कंडक्ट से कितना एक लेना देना? वो बने कंडक्ट से क्या मतलब है? अगर मिसाल के तौर पे एक बंदा एडवोकेट जनरल रह चुका है, सपोज हाँ, एक इस पोजीशन तक आने में हमारे इदारे इतने ये फेल हुए हैं कि डिग्री यहाँ आके चेक करनी है। पहले नहीं की, हाँ, 3 स्टेप्स पर होती है ये ना पहले। नैली किसकी है? ये इदारों की है ना। सबसे पहले तो आईटीसी के पास भी अगर डिग्री जानी है, उससे पहले यूनिवर्सिटी ने टेस्ट करनी है, टेस्टेशन जी। करनी है, वेरीफाई करनी है, बिल्कुल। उसके बाद आईटीसी ने करनी है। अब मुझे हैरानगी हुई इस बात पे, मैंने ना जिस वक्त ये डिग्री वाला मामला है, मैंने जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब का विकिपीडिया खोला, मैंने कहा सही शायद कहीं भी बाहर मुल्क से पढ़े हो, उस वक्त ऑटोमेटिकली वो वेरीफाई फॉरेन ऑफिस भी करता है, फिर फॉरेन ऑफिस भी जिम्मेदार होता। बड़ा लेकिन काम उन्होंने कर रहे हैं आजकल। कराची से जो है वो की हुई थी एलएलबी, उसी का उनका रोला पड़ गया, भला बेहतर जानता है। अलबत्ता ये जो मुहिम चलाई थी इन्होंने सारा, आज उसको प्रैक्टिकली अदालत में लेके आए। अब ये बुनियादी तौर पर ना ये इन्होंने प्रेशराइज करने की कोशिश की है। तरीकाकार नहीं ना इदारों का बदला तो दूसरी चीज ये है कि कि जो भी जज सामने खड़ा हो इंसाफ देना शुरू करे और उनकी मर्जी के खिलाफ इंसाफ देना शुरू करे, तो फिर यही होना शुरू हो यही जाता है। बिल्कुल ये छोटी होता से छोटी अब 2 साल पुराना एक्सीडेंट निकाल लिया जाता है, उसकी सीसीटीवी फुटेज भी लेके आ जाते हैं। है, वो पहले नहीं आई। हाँ, पहले नहीं आई लेकिन 9 मई की घूम गई है। छोड़े खतरनाक बातें यहाँ पे। और जिस जज ने 9 मई की फुटेज मांगी, उसी जज की एक्सीडेंट वाली फुटेज लेके आ गई। ये इनके कारनामे। अलबत्ता ये जो अच्छी लाइन है। अलबत्ता जो इनको जो सारा मामला है जहांगीरी साहब वाला, जो मियां दाऊद साहब की तरफ से आज दरख्वास्त दायर की गई है, अब कल इसकी समाअत होनी है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको टेकअप कर लिया। अब देखते हैं कि कल वो किस किस्म के इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन देते हैं। वो नोटिस करते हैं जहांगीरी साहब को, क्योंकि अगर वो नोटिस करते हैं इसका मतलब ये है कि वो उसको सस्पेंड उनको रोक सकते हैं प्रोसीडिंग से। ठीक है, क्योंकि कोई भी इस मामले में अगर आप देखें कहीं इल्तवा का मामला हो, वहाँ पे अगर आप उन्हें नोटिस करवाना है, इसका मतलब ये है कि जिस तरह मखसूस नशिस्तों वाले मामले में हुआ इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर, या जस्टिस मंसूर अली शाह और उस बेंच के सरबराह थे, उसमें गया तो उन्होंने जिस वक्त इस मामले को रोका, उसमें स्टे दिया, उनकी रुकनीत एक किस्म की पार्शली उन्होंने मुअत्तल की और मामला जो है वो लार्जर बेंच में या फुल कोर्ट में भेज दिया, ताकि वो एक्टिविटी परफॉर्म ना कर सकें उनके, क्योंकि जो उनकी वहाँ पे रुकनीत है वो इस वक्त मशकूक है, बादी नज़र में वो मशकूक है। इसी सिलसिले में अब अगर जहांगीरी साहब वाले मामले में वो नोटिस कर दें जहांगीरी साहब को, उसका क्या मतलब है कि आप काम से रोक जाएं, आके जवाब अदालत में दें। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जहांगीरी साहब और दीगर जजेस का जो है ना, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर प्रेशर है। उन्होंने खुद भी अपनी भी जो है वो इज्जत बचानी है, अपनी शक्ल जाके जजेस के सामने रखनी है कि भाई चीफ जस्टिस, बाकी जजेस बोलेंगे आप हमारे साथ, आपको होना चाहिए, आप किधर जा रहे हैं? क्योंकि चीफ जस्टिस ही जो है वो सरबराह होता है किस्म का, दूसरे जजेस का। काजी साहब ने क्या कर लिया यार, इधर आमिर फारूक साहब भी आपको पता है क्या कुछ कर रहे हैं, लेकिन अलबत्ता आमिर फारूक साहब को एक थोड़ा सा स्टैंड लिया, कहीं ना कहीं वो अपने जजेस को डिफेंड करते हैं। बिल्कुल सही। वो जहांगीरी साहब वाले मामले में अदालत केस में हमने देखा, वो देखा है आपने, कहीं ना कहीं वो करते हैं इस तरीके से। आप देखते हैं मुस्तकबिल में जाके कहीं सेटबैक ही ना कर दें, अल्लाह ना करे ऐसा। अलबत्ता बड़े मूड में और बड़े एंटी बोल रहे हैं, एंटी बोल रहे हैं। मेरा मकसद असल में ये है, मेरी जाती जो राय है वो ये है कि जो अदलिया के खिलाफ मुस्तकबिल में ऐसा कोई ना हो, जजेस को आगे प्रेशराइज ना किया जाए। सिंपल सी बात। बहुत शुक्रिया इब्राहिम अब्बासी, आपका वक्त का कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।